नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वारदात। वारदात में आज बात उस शातिर चोरनी गैंग की जिसने दिल्ली पुलिस की नाक में दम कर रखा था। इन शातिर चोरनियों की कारस्तानी देख देख कर दिल्ली पुलिस परेशान हो रही थी और ये गैंग बड़े इत्मीनान से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। इनके कारनामे सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद पुलिस इनको पकड़ नहीं पा रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि चोर की एक छोटी सी गलती उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देती है, और इस गैंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1 मार्च 2014 केएल ज्वेलर्स, करोल बाग, दिल्ली, सुबह के 4:45 बजे। दुकान का सीसीटीवी कैमरा चोरनी गैंग की 6 औरतों को उस वक्त कैद करता है जब ये सभी चोरी की वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थी। 21 अक्टूबर 2014, प्रिंटिंग प्रेस, कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, सुबह के 5 बजे। कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया की प्रिंटिंग प्रेस में 8 चोरनियां दाखिल होती हैं और प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाली टिन प्लेट्स को एक एक कर चुराना शुरू कर देती हैं। लेकिन यहां भी एक आंख थी जो उनकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रही थी। 22 मार्च 2015, बुक स्टोर, टैगोर गार्डन, दिल्ली, सुबह के 4 बजे। ऑटो में सवार होकर आई आधा दर्जन महिलाएं पहले तो किताब की दुकान का शटर तोड़ती हैं, फिर उनमें से एक दुकान के अंदर जाती है, बाकी बाहर इंतजार करती रही। और फिर देखते ही देखते इस चोरनी गैंग की महिला दुकान में रखे कैश पर हाथ साफ कर वहां से 9-11 हो जाती है। लेकिन इस बार सीसीटीवी कैमरा उनकी कारस्तानी को रिकॉर्ड कर लेता है। 23 मार्च 2015, गैस एजेंसी का दफ्तर, मंगोलपुरी, दिल्ली, सुबह करीब 5 बजे। मंगोलपुरी में एक गैस एजेंसी के दफ्तर के बाहर 6 महिलाएं घेरा बनाकर बैठ जाती हैं। उसके बाद उनमें से 2 महिला शॉल की आड़ में दफ्तर का शटर एक सरिये की मदद से ऊपर उठाती हैं और उनमें से सबसे पतली लड़की शटर के नीचे से सरककर दुकान के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो दफ्तर में रखे लाखों के कैश को इत्मीनान से चुराती है और हर बार की तरह वहां से फरार हो जाती है। लेकिन एक बार फिर उनकी हर हरकत सीसीटीवी में कैद हो जाती है। सीसीटीवी की इन सभी तस्वीरों में काफी कुछ एक सा है। मसलन सीसीटीवी की कैद में आई इन महिलाओं की मॉडस ऑपरेंडी एक सी है। हर वारदात में 6 से 8 महिलाएं शरीक हैं। इन सभी का दुकान में घुसने का तरीका भी एक जैसा ही है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वारदात को अंजाम देने का वक्त भी सुबह 4 से 5 के बीच का है। दरअसल सीसीटीवी की ये सभी तस्वीरें उस चोरनी गैंग की है जिन्होंने बाहरी दिल्ली के कई इलाकों में अपना आतंक फैला रखा था। और हैरानी की बात यह है कि पिछले 1.5 साल से ये चोरी की वारदात को ठीक इसी अंदाज में अंजाम देती आ रही थी। लेकिन पुलिस सीसीटीवी की फुटेज देखने के बाद भी इस गैंग को पकड़ नहीं पा रही थी। लेकिन तफ्तीश के दौरान मंगोलपुरी पुलिस को सीसीटीवी की फुटेज में एक अहम सुराग मिला और वो सुराग था उस ऑटो का नंबर जिसमें सवार होकर ये चोरनी गैंग मौकाए वारदात तक पहुंचने और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार होने के लिए करता था। इसके बाद जब पुलिस ने उस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया और 25 मार्च की सुबह 8 बजे मंगोलपुरी की एक पुलिस टीम ने इस चोरनी गैंग की सभी चोरनियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल ये सभी चोरनियां तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे हैं। सभी महिलाएं हैं, ये दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र में रहती थी और वहाँ पे जो ऑटो वाला है वो भी उधर ही रहता था। और ये लोग वैसे राजस्थान के रहने वाली हैं, राजस्थान के अजमेर ज़िले के पास इनका रहना है। और ये बिल्कुल प्रोफेशनल, मतलब जैसे शातिर अपराधी होते हैं उस तरीके से इनका काम करने का। दरअसल इसके पकड़े जाने से न केवल आउटर दिल्ली पुलिस बल्कि
तमाम जिले की पुलिस को शांति मिली है, क्योंकि ये चोरनियां लगातार वारदातों को अंजाम दे रही थीं और पुलिस की पकड़ में नहीं आ रही थी। लेकिन सीसीटीवी के जरिए पुलिस इन तक पहुंच गई। इन चोरनियों ने अब तक कितनी चोरियों की वारदात को अंजाम दिया है और कितने लोगों को घूम घूम कर कितने का चूना लगाया, इसका सही अंदाजा तो पुलिस अभी तक नहीं लगा पाई है। लेकिन पुलिस के मुताबिक अकेली बाहरी दिल्ली में ही ये चोरनी गैंग चोरी की करीब 17 से ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुका है। वैसे आपको बता दें कि टैगोर गार्डन के बुक स्टोर में इस गैंग ने 3 बार हाथ साफ किया है। और ये भी अजीब इत्तेफाक है कि पिछली बार इन लोगों ने 22 मार्च 2014 को बुक स्टोर में सेल लगाई थी और इस बार इन्होंने 23 मार्च को चोरी की वारदात अंजाम दी। और 25 मार्च को पुलिस ने सीसीटीवी से मिले चेहरों को पहचानकर 7 चोरनियों को गिरफ्तार कर लिया। रात के अंधेरे में एक के बाद एक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली चोरनियों और गैंग के साथ ही ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया है। एक के बाद एक चोरी की 17 वारदातों को अंजाम देकर चोरनी गैंग ने दिल्ली पुलिस की नाक में दम कर रखा था। अब इनके पकड़ में आ जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने चैन की सांस ली है। राजेश खत्री, मनोरंजन और राम किंकर सिंह के साथ मुनीश देवगन, दिल्ली आज तक। आइए अब आपको इस चोरनी गैंग की दिलेरी की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल इस गैंग ने एक दुकान से हजारों के कैश पर हाथ साफ किया और वो भी पुलिस वालों के सामने। और आंखों के सामने चोरी करने के बावजूद पुलिस वालों को यह गुमान तक नहीं हुआ कि जिस दुकान के बाहर वो चोरनी गैंग की औरतों से बात कर रहे थे, उनकी एक साथी दुकान के अंदर चोरी कर रही थी। तारीख 18 नवंबर 2014। वक्त सुबह के करीब 4:40। सर्दी की सुबह में अभी सूरज का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। चारों ओर सन्नाटा है और रोड लाइट्स जल रही हैं। तभी अचानक शॉल ओढ़े 5-6 महिलाएं बाजार की इस गली में नजर आती हैं। चूंकि तमाम लोग नींद में हैं, इन महिलाओं पर निगाह रखने के लिए इस सीसीटीवी कैमरे के अलावा फिलहाल यहां कोई भी नहीं। ऐसे में किसी को इनके इरादे से वाकिफ होने का सवाल भी नहीं उठता। ये महिलाएं कुछ दूर चलती हैं और फिर एक दुकान के सामने बैठ जाती हैं। इसके बाद वे बड़े ही शातिर तरीके से इस दुकान का शटर तोड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन सरसरी तौर पर देखकर उनकी इस कोशिश का अंदाजा लगाना मुश्किल है। शटर आसानी से नहीं टूटता, लिहाजा ये अपना प्लान बदल देती हैं और अगली दुकान की तरफ बढ़ जाती हैं। लेकिन इसके बाद ये महिलाएं जो तरीका चुनती हैं वो बेहद अजीब है। 3-4 महिलाएं दुकान की ओर पीठ करके अपने शॉल फैलाकर खड़ी हो जाती हैं ताकि इनकी ओट में दुकान में दाखिल हुआ जा सके। तुरंत ही शॉल फैलाकर खड़ी इन महिलाओं के पीछे से बाकी औरतें इस गैंग की सबसे छोटी लड़की यानी तकरीबन 10 साल की एक बच्ची को शटर के नीचे से दुकान के अंदर घुसाने में कामयाब हो जाती हैं। ये सब कुछ पलक झपकते हो जाता है और बाहर खड़ी तमाम औरतें फिर से अपनी अपनी शॉल ओढ़कर कुछ ऐसे खड़ी हो जाती हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब इस गैंग की एक लड़की दुकान के अंदर दाखिल हो चुकी है और बाहर तमाम औरतें पहरा लगाए खड़ी हैं ताकि किसी के आ धमकने पर उसे गुमराह कर आसानी से चलता किया जा सके। दुकान के अंदर की तस्वीरें तो कहीं और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इस दुकान के अंदर की ये चोरी बिल्कुल लाइव दिखाएं, आपको बाहर की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो अंदर के मंजर से भी कहीं ज्यादा अजीब हैं। अभी अंदर चोरी चल रही है। बाहर औरतों को अचानक पुलिस की सायरन सुनाई देती है, लिहाजा पूरा का पूरा गैंग सख्ते में आ जाता है और फौरन सभी की सभी महिलाएं पास खड़ी कार की ओट में छिपने की कोशिश करती हैं। लेकिन तभी इस मामले का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इससे पहले कि ये महिलाएं छुपने में कामयाब होती, एक बाइक पर पेट्रोलिंग करते पुलिस के 2 जवान मौके पर आ पहुंचते हैं। अब पुलिस के सामने चोरनियों का पूरा गैंग मौजूद है।
यहाँ तक कि इस गैंग के पीछे इन्हीं की एक लड़की पास की दुकान में चोरी कर रही है। पुलिस वालों को इनके यहाँ होने पर पहले तो शक होता है। वो रुककर औरतों से पूछताछ भी करते हैं, लेकिन अगले ही पल जो कुछ होता है वो सबसे चौंकाने वाला है। जाने ये औरतें इन पुलिस वालों को कौन सी घुट्टी पिलाती हैं कि अगले ही मिनट पुलिस वाले बड़े आराम से वहां से निकल जाते हैं। तो क्या ये इस कहानी का दी एंड है? नहीं, अंदर की बात अभी बाकी है। दुकान के बाहर खड़ी चोरनियों से पुलिस पूछताछ कर रही थी और दुकान के भीतर गल्ला लूट रहा था, रुपए बटोरे जा रहे थे। पुलिस का भोलापन देखिए, वो पूछताछ कर निश्चिंत हो गई और चोरनियां आराम से माल बटोर कर वहां से निकल गई। और ये सब कुछ हुआ सीसीटीवी कैमरे के सामने। दिल्ली के नजफगढ़ की इस गली में 18 नवंबर की सुबह की ये तस्वीरें तो आपने देख ली। अब आइए आपको दुकान के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरह चोरनियों का ये गैंग अपनी सबसे छोटी मेंबर यानी तकरीबन 10 साल की एक लड़की को शटर के नीचे से दुकान में घुसा रही हैं। लड़की बिजली की फुर्ती से दुकान में घुसती है और फिर अंदर पहुंचकर दुकान के कैश काउंटर यानी गल्ले की तरफ कुछ इतनी तेजी से लपकती है जैसे सब कुछ उसका पहले से देखा भाला है। यहां तक कि वो अंदर पहुंचकर एक बार पूरी दुकान पर आंख भी नहीं फेरती कि कहां क्या रखा है। जाहिर है ये लड़की भी अपनी गैंग की दूसरी औरतों की तरह काफी ट्रेंड है। अब वो पहले तो गल्ले में रखे कैश को अपने कपड़ों में छिपाती है और जब उसे तसल्ली हो जाती है कि अब इस गल्ले में कुछ और बचा नहीं है तो फिर दुकान में रखे दूसरे सामान यानी कपड़ों पर निगाह फेरती है। मन ललचता है और अब रुपए बटोरने के बाद वो कुछ कपड़े ट्राई करने लगती है। इधर वो तसल्ली से दुकान में रखे सामानों पर हाथ साफ कर रही है और उधर बाहर खड़ी चोरनियां पुलिस वालों को अपनी बातों में उलझा रही हैं। हालांकि इस दौरान लगातार ये खतरा बना हुआ है कि कहीं अंदर चोरी में लगी लड़की बाहर की हालत से अनजान होकर पुलिस वालों की मौजूदगी में ही सामने न चली आए। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा नहीं होता और पुलिस वालों के कहने पर ये औरतें भी वहां से निकलने का नाटक करती हैं। अब पुलिस वाले अपनी बाइक पर पेट्रोलिंग के लिए आगे निकल चुके हैं और औरतें पुलिस को धोखा देने के बाद एक बार फिर से वापस वहीं लौट आती हैं, क्योंकि अब उन्हें अंदर चोरी कर रही अपनी लड़की को दुकान से बाहर निकालना है। लोगों की निगाहों से बचकर अब वो दुकान के अंदर मौजूद लड़की को इशारा करती है और वो लड़की बिल्कुल बेफिक्र और बेझिझक बाहर चली आती है। इस लड़की के लिए शटर के नीचे से दुकान के अंदर दाखिल होना जितना आसान है, बाहर आना भी उतना ही आसान। लड़की अपने साथ गल्ले में रखे तकरीबन 40,000 रुपए के साथ साथ कुछ कपड़े भी लेकर निकलती है और लड़की के बाहर निकलते ही ये औरतें तेज कदमों से मौके से भाग निकलती हैं। लेकिन इस चोरी के साथ इसी गली में दिखे एक ऑटो का भी कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। जिस रोज ये चोरी होती है, औरतों के यहाँ आने से पहले कैमरे पर एक ऑटो नजर आता है। अब आइए आपको ठीक एक दिन पहले इसी गली की एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। इस गली में सुबह के तकरीबन उसी वक्त एक ऑटो आकर रुकता है और ऑटो से एक लड़का उतरकर पास खड़ी कार की तरफ बढ़ता है। तब तक एक दूसरा लड़का कार के अंदर दाखिल हो चुका है और अंदर से बोनट खोल देता है और तब पहला लड़का बड़े आराम से बोनट उठाकर कार की बैटरी निकालता है और फिर इत्मीनान से उसे ऑटो में रखकर रफू चक्कर हो जाता है। अगले दिन सुबह कार का मालिक चौंकता जरूर है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, एक ऑटो में आया चोरनियों का गैंग पुलिस की आंखों के सामने एक दुकान में सेंधमारी करने में कामयाब हो जाता है। आइए आपको एक बार फिर इन अजब चोरनियों की गजब कहानी दिखाते हैं कि कैसे इन्होंने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शातिराना अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और कैसे ये करीब 1.5 साल तक दिल्ली पुलिस की आंखों में धूल झोंकती रही। 1 मार्च 2014 केएल ज्वेलर्स, करोल बाग, दिल्ली, सुबह के 4:45 बजे। अक्टूबर 2014 प्रिंटिंग प्रेस, कविनगर, इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, सुबह के 5 बजे। 18 नवंबर 2014 गली नंबर 18 की दुकान, नजफगढ़, सुबह के 5 बजे।
22 मार्च 2015, बुक स्टोर टैगोर गार्डन, दिल्ली, सुबह के 4 बजे। तेईस मार्च 2015, गैस एजेंसी का दफ्तर, मंगोलपुरी, दिल्ली, सुबह करीब 5 बजे।